बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अगर मैं आपसे दोस्तों ये कहूं कि मसाजिद, इमाम बारगाहों में, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, GHQ पे, सरकारी दफातर पे, गली महल्लों में, जलसे जुलूसों में, ज़ियारात पे, बहुत सारी रैलियों पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे और ऐसी एक 20 वाक़यात की मैं आपके सामने अगर तफसील रखूं कि इन सब पे बम हमले, फायरिंग के जो करने वाले थे या जो तंजीम जो इसमें हमले करती थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको मुमकिना तौर पे अनकरीब माफ़ी मिलने जा रही है, आम माफ़ी। तो आपकी क्या राय होगी? आपको कैसा लगेगा? चलें, कैसा लगेगा छोड़ें, आपकी राय क्या होगी मैं ये जानना चाहता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज जो मैं आपसे स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपको अभी नहीं लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर टेलीविज़न पे दिखाई देगी और सोशल मीडिया पे भी दिखाई देगी। कहानी ये है, मामला माजरा ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम मुआफ़ी देने पर काम शुरू हो चुका है और इसमें इफ़ एंड बट, अच्छे और बुरे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे के ऊपर बहस छेड़ी जा चुकी है और इन कैटेगरीज़ में डाल के आम माफ़ी के ऊपर जो है वो अमल होता आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये एक बयान सुनिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक निजी टीवी चैनल को, नादिया मिर्ज़ा साहबा के प्रोग्राम, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में दिया। पहले आप सुने फिर आगे बात करते हैं। टीटीपी पे कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए? नहीं, टीटीपी है थ्रेट। अच्छा, उसके ऊपर उनकी तरफ से, उनकी टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि सेकंड टियर या थर्ड टियर से ये बात आई है कि हम ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ रहें मगर कोई हरकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करें। एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि ये इनके साथ भी जो हथियार डालकर वापस पाकिस्तान के, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के साथ चलना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो वो उनको भी पाकिस्तान भी सोचेगा कि एमनेस्टी दे या ना दे, मगर एक स्टेप है ना आम माफी। हाँ, पाकिस्तान सोचेगा अगर जो हथियार डालकर, जैसे लोगों को आम माफी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहे हों, सबसे पहली तो बात वो है, वो अपनी आइडियोलॉजी वो टीटीपी वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन। अच्छा, ये आपने बयान सुना। इस बयान में प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि वो तालिबान जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या जो मुजरिम नहीं है, जिनकी सोच या जिनका विजन या जो बिलीव करते थे तालिबान के स्कूल ऑफ थॉट पे, उनको हम मुमकिना तौर पे आम मुआफ़ी दे सकते हैं। हम उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनको आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। अगर वो सो कॉल्ड सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, तो हम मिलजुल के रह सकते हैं। ये बहस मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब मैं थोड़े से आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ, बिल्कुल मोटे मोटे से, डिटेल्स में मैं जाता नहीं। मैं जानता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत ही कीमती है। तकरीबन 20 सालों में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मोर दैन 70,000 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, यानी अमवात हुई हैं। इन 70,000 अमवात में से 34,000 से ज़ायद थे दहशतगर्द जो मारे गए, इसमें मुख्तलिफ तंजीमों के। इसमें 7,000 से ज़ायद सिक्योरिटी के अहलकार हैं जो मारे गए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, मुख्तलिफ हमलों में। इसमें 22,000 से ज़ायद आम शहरी थे जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी शामिल हैं। ये एदाद शुमार तकरीबन अब से कोई एक साल पहले तक के हैं, यानी 2000 टू 2020 के मिड तक के चले कह लीजिए। इस साल के लेटेस्ट जो है वो मैंने कलेक्ट अभी नहीं किए, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया। अब सदर पाकिस्तान ने यह बयान दिया और ज़ाहिर है वो सदर पाकिस्तान है, कोई गैर ज़िम्मेदार शख्सियत तो नहीं है कि वो कोई भी ऐसा बयान दे देंगे। अब ये तो एक बयान है, इसके अलावा मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये बहस आपको जल्द छिड़ती दिखाई देगी।
आप देखेंगे और फिर ये शायद वीडियो याद करेंगे जिसमें मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि तालिबान की आम मुआफ़ी के ऊपर एक ओपिनियन बिल्डिंग की जा रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, एनालिस्ट को ये चीज़ कही जा रही है कि भाई तालिबान की मुआफ़ी होनी चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए, और इसमें जो क्रिमिनल हैं उनके ख़िलाफ़ तो हम बरसरे पेकार हैं, हमने हमला भी किया है उनके ऊपर और उनको मार भी गिराया है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने तमाम शुहदा का बदला भी ले लिया है, उनके लवाहिकीन का भी बदला ले लिया है। लेकिन जो लोग इसका हिस्सा हैं लेकिन वो क्रिमिनल नहीं हैं, हम उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। मैं ये डिबेट भी आप पे छोड़ता हूँ कि आप फैसला कीजिए। अब मेरे कुछ सवालात हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको सामने रखते हुए आप डिबेट करें और इनको सामने रखते हुए अपना ओपिनियन फॉर्म करें। पहला सवाल ये है कि ये जो मैंने आपको बताए इतने हज़ार लोग शहीद हुए, मारे गए, ज़ख्मियों की तादाद नहीं मैंने आपसे शेयर किया अभी। ज़ख्मी ऐसे भी हैं किसी की आंख नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई अपाहज है, वो मौत की दुआ करता है। मैं ऐसे ज़ाती तौर पर भी लोगों को जानता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये अमल तो आपने शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया, और ये काम आप डाल भी देंगे। जो लवाहिकीन है, जिस माँ का बच्चा, बेटा जवान शहीद हुआ है, कोई घर से सब्ज़ी तरकारी लेने गया है तो उसका जो है बाप घर नहीं आया, किसी का भाई जो है वो घर नहीं आया। मैं मतलब कितनी ऐसी मिसालें दूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल के 150 से ज़ायद जो बच्चे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, उनकी माओं से, उनकी फैमिलीज़ से किसी ने पहले कॉन्सेंट लिया कि भाई, कॉन्सेंट से मुराद मेरी ये है कि भाई उनको कहो कि ये देखें जो बुरे थे उनको तो हमने मार दिया, जो उस स्कूल ऑफ थॉट के थे, यानी कि जो तालिबान का हिस्सा थे लेकिन वो क्रिमिनल नहीं थे, वो कहते थे हाँ ये स्कूल ऑफ थॉट ठीक है, हम उनको मुआफ़ करने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अगर ऐसा हुआ है तो ये तो मरे हैं या शहीद हुए हैं कई हज़ार, तो उनके कितने लाख फैमिली मेम्बर्स हैं? इनमें से किसी एक या दो का कोई बयान दिखाइए जो हमें बताए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आम मुआफ़ी के हवाले से। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अवामुन्नास ने, तकरीबन 22 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, गुज़िश्ता 20 सालों में, चले 20 छोड़ दें यार, गुज़िश्ता 10 सालों में जिस खौफ के अंदर अपनी ज़िंदगियां गुजारी हैं कि यार हम घर से निकलें कोई धमाका ना हो जाए, हमारा बच्चा आज काम पे जा रहा है तो माएँ दुआएं और पढ़ती और फूंकती जो हैं वो आधा आधा घंटा नहीं थकती कि हमारा बच्चा किसी वाक़े की भीड़ ना चढ़ जाए। मुल्क के अंदर वैसे दहशत गर्दी है, जो असाबों पे इतने अरसे कौम ने दहशत गर्दी के साए देखे, कौम को कॉन्फिडेंस में कहाँ पे लिया गया? पार्लियामेंट में ये चीज़ डिस्कस हुई, जो अवाम का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऐवान है, या अवाम से किसी जगह पे बात हुई, कोई डिबेट, नेशनल डिबेट का आगाज़ हुआ, कहाँ पे हुई ये चीज़? इसके हवाले से बताया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि वो कौन है जो अच्छे और बुरे तालिबान का फ़र्क करेगा? मैं भी जानना चाहता हूँ, शायद मेरा ख्याल आप भी जानना चाहेंगे। किस तरह जज करेंगे यार ये वाला तालिबान अच्छा है, ये वाला बुरा तालिबान है? कैसे गेज होगा ये? कोई इसका पैमाना होना चाहिए, कोई क्वांटम होना चाहिए जिसके ज़रिए चेक किया जाए। वो हमसे शेयर करें यार, हमें भी पता लगे कि अच्छा इस तरह पता लगता है अच्छा तालिबान है, इस तरह पता लगता है बुरा तालिबान है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि अगर कहीं पे कोई भी पुलिस रेड करती है, किसी भी एक ग्रोह या नेटवर्क को पकड़ती है, वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर होता है, अब उसमें सबको क्या इक्वली चार्ज किया जाता है या सबको अलहदा चार्ज किया जाता है? कुछ वाक़यात इक्वली चार्ज के हैं, कुछ अलहदा के हैं, लेकिन इसके लिए प्रोसिक्यूशन होती है, गवाहियाँ होती हैं, पूरा एक केस टू केस चलता है मामला आगे, और एक लार्ज कंसेंसस ये निकाला जाता है या एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड की जाती है कि जिसका जो जैसा साथी है वो उसी की कैटेगरी में या उसी के साथ शुमार होता है, जिसकी वजह से घर वाले कहते हैं यार अच्छी कंपनी में उठो बैठो, ये ना हो कहीं छापा पड़े या आपको पुलिस ले जाओ और आप इसके अंदर रगड़े जाओ, ये हो जाए और वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गेज करने बैठा होता है, मुनसिफ बैठा होता है। तो उसके बारे में थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग दें, बताएं जी वो कौन है। अच्छा, इसके ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन है, मैं बिल्कुल थोड़ी आपको रीकैप देता हूँ। आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। रीकैप ये है, एक ख्याल ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये बहस तो अभी नहीं छिड़ी लेकिन छिड़ जाएगी, लेकिन कुछ मेरी जो ज़राए से बात हुई, कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पे चल रहे मामलात। तालिबान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई हमारे मामलात तो रहेंगे ठीक, लेकिन आप हमें कुछ देंगे भी। देने में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने एक्सपेक्ट की हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। उसमें एक चीज़ ये है कि हमारा एक दूसरा धड़ा है तालिबान पाकिस्तान। वैसे आपको याद होगा मैंने इसका जिक्र मल्टीपल टाइम किया कि ये बात बाबंगे दोहल कही जाती है कि तालिबान पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान में तालिबान के ताल्लुकात नहीं अच्छे। मैं तब भी ये कहता था कि भाई
वो एक ही कुछ हैं, उनके ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज़ें कही जाती हैं। और अब भी यही ख्याल किया जा रहा है, जो मेरी कुछ मुसद्दिका इतलात, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तालिबान अफ़गानिस्तान ये कहता है कि तालिबान पाकिस्तान को आप उनके साथ बैठें, नॉर्मलाइज़ करें मामलात और उनके लिए इम्यूनिटी या उनके लिए आम मुआफ़ी का बंदोबस्त किया जाए। हम नहीं चाहते कि आप उनके ख़िलाफ़ या वो आपके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हो और लड़ाई हो। इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, अमन होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपसे सवालात किए, जो माजी में ये वाक़यात हो चुके, इस पर कोई आगाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई क्लैरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये भी फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ मैं। अगली चीज़ ये है, ये भी ख़बर मैं नहीं दे रहा या मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अखबारात ने और कुछ इंटरनेशनल अखबारात ने भी छापी है। और वो ख़बर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, उन्होंने तंबीह की है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल सहाफ़ियों को। और तंबीह उन्होंने ये की है कि भाई आपने हमें दहशतगर्द नहीं कहना, अगर आपने हमें दहशतगर्द कहा तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, TTP का ये कहना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, सहाफ़ियों को, लाजली सहाफ़ती तंजीमों को, कि आपने हमें दहशतगर्द नहीं कहना, ना लिखना है। अगर आप कहेंगे और आप लिखेंगे तो आप इसके ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। इसके ऊपर इंसानी हुकूक की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की मल्टीपल तंजीमों ने अपनी ओपिनियन कुछ ने दे दी हैं, कुछ देने के पोजीशंस और मरहलों के अंदर हैं। मैं आखिरी 1 मिनट के अंदर समराइज़ करता हूँ मामलात। समरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, मुआफ़ी, या आप इसको जो भी मतलब निकालना चाहे आप निकाल लें, उसके ऊपर टेस्टर कह लें या पक्के पैरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, काम होना शुरू हो चुका है, जिसमें गुड और बैड तालिबान में फ़र्क किए जाने के बाद या इस चीज़ को इस्तेमाल किए जाने के बाद या सामने रखते हुए यहाँ पे एक बड़ा पोर्शन, चंक विल बी इन देयर फेवर। और पाकिस्तान के दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है तालिबान, उसके साथ भी पाकिस्तान की दोस्ती के किस्से और चर्चे यकीनी तौर पे हर जगह हैं। तो रियलिटी चेक ये है कि इस जानिब और उस जानिब बॉर्डर के दोनों तरफ तालिबान की बड़ी तादाद मौजूद है, मुख्तलिफ फैक्शंस मौजूद हैं उसके, लेकिन वो लार्जली एक कंसेंसस के साथ पाकिस्तान के आगे चलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को आज सोचना है कि क्या माजी में ऐसे धड़ों के साथ या ऐसी सोच के साथ चलने के खुमियाजे हमने भुगते, अगर भुगते तो क्या भुगते, और अगर नहीं भुगते तो उसकी मिसाल दीजिए। और इस चीज़ की क्या श्योरिटी और गारंटी है कि अगर माजी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो अब नहीं होगा। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये एक जानिब इशारा किनारे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस वक्त अमेरिका को तिगनी का नाच नचाया है और अमेरिका भी यूं वार करेगा कि पाकिस्तान याद करेगा। मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ और मैं वो तमाम अच्छी और मुस्बत रिपोर्टिंग भी करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ, टीवी चैनल पे भी करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह मैं अपने घर वाले, यहाँ पर अपने घर वाले किसी फैमिली मेम्बर को हर चीज़ पे यस नहीं कहते और हर चीज़ उसकी अप्रिशिएट नहीं करते। बहुत चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई मसला है, आप उस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करते हैं, उसके साथ डिस्कस किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर करते हैं और उसको बात बताते हैं, रियलाइज़ कराते हैं कि अगर तू तो वाकई मेरा है या मैं तेरा हूँ, हमें एक दूसरे का दर्द है, तो मैं तेरी अच्छी चीज़ें बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा और जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक तेरी चीज़ें हैं या मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, मैं उस पर भी तुझे तंबीह करूँगा, वार्न करूँगा, डांटूँगा। तो अगर आप इसको ऐसे समझें तो ये एक समझने का एक अंदाज़ है। अगर आप किसी और तरह समझना चाहते हैं तो वो आपका हक़ है। बहरहाल कोशिश करेंगे कहते हैं कि बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।